छोटा सा एक्सिलरी बर्ड। अब हमने क्या पढ़ा कि लीफ बेस में किसी किसी प्लांट में लीफ बेस में क्या दिख सकता है हमें, लीफ के बेस में टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये एक लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये देखिए ये एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए ये एक हो गया साइड से, ये देखिए एक हो गया साइड से। तो दिस टू आर कॉल्ड व्हाट, दिस टू आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। यहाँ देखिए, अब देखो ये लीफ यहाँ से आया है, ये देखो दिख रहा है। स्टेम क्या है, स्टेम क्या है, स्टेम कौन सा वाला पार्ट स्टेम है, ये देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, दिस ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है स्टेम। और ये क्या है, दिस इज द लीफ बेस। लीफ बेस ने क्या किया है, स्टेम को पार्शियली कवर कर लिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेम मॉडिफिकेशंस के बारे में, जहां हमने देखा था कि अलग अलग स्टेम जो उनका मेन फंक्शन है, उन फंक्शन को छोड़ के वो अलग अलग क्या काम करते हैं, उनका क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, राइट। और हमने रूट और स्टेम दोनों को ही कवर कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीफ को, राइट। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, स्टार्ट करेंगे लीफ को। तो हेडिंग डाल दीजिए लीफ। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे लीफ। ओके चलो, लीफ, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे लीफ के अंदर, सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, इट इज अ lateral and generally flattened structure. It is a lateral and generally flattened structure borne on stem. Structure borne on stem. तो ये क्या है, लैटरल। लैटरल मतलब क्या है, हमेशा आप देखेंगे, मान लो अगर ये स्टेम है, अगर ये स्टेम है, ये स्टेम है, तो लीफ को हमेशा आप देखेंगे साइड से निकलते हुए, या तो इस साइड से निकलेगा या फिर इस साइड से निकलेगा, फिर यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, हमेशा वो लैटरल या साइड वाइज ही निकलेगा, राइट। तो लैटरल का मतलब क्या है, इसको हमेशा याद रखना, लैटरल और साइड वाइज। लैटरल को हम लोग और क्या कह सकते हैं, लैटरल को हम लोग साइड वाइज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग साइड वाइज, विद इन ब्रैकेट लिख सकते हैं आप, साइड वाइज। लैटरल और साइड वाइज, जनरली फ्लैटेंड। कैसा होता है लीफ जनरली फ्लैट होता है, राइट। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉन्ड ऑन स्टेम। लैटरल यानी साइड वाइज, इसको अच्छे से याद रखना, राइट। हमेशा लीफ जो है आपको साइड वाइज ही मिलेगा। ओके चलो, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट डेवलप्स on the node and bears what, and bears bud, bears a bud in its axil, and bears a bud in its axil, called axillary bud, right, called axillary bud. हर एक लाइन आपका एनसीईआरटी का लाइन है, तो हर एक लाइन को प्लीज इंपॉर्टेंस दीजिएगा, राइट। ऐसा मत कीजिएगा कि ये सब तो हमें पता है, जाने की फायदा। एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन, यही कैरेक्टर आपको पूछ देगा किसी थोड़ा सा ऑल्टर करके, और आपको तब लगेगा कि यार काश मैं इसको अच्छे से पढ़ लिया होता। तो अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो इसको। ऐसा मत समझो कि ये बहुत इजी लाइन है, ये तो हमें पता है कि नोड से ही लीफ मतलब आएगा, ओरिजिनेट होगा, राइट। तो हर एक लाइन को इंपॉर्टेंस दो, बिकॉज हर एक लाइन जो है एनसीईआरटी का लाइन है, राइट। इट डेवलप्स ऑन द नोड, तो हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, नोड से। हमेशा आपको कहाँ से मिलेगा, हमेशा आपको नोड से आपको लीफ देखने को मिलेगा। मान लो ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो यहाँ से एक लीफ निकलेगा, यहाँ से एक लीफ निकलेगा, और यहाँ से एक लीफ निकलेगा, राइट। हर एक नोड से लीफ जो है हमेशा हर एक नोड से निकलेगा, राइट। क्लियर है। एंड बेयर्स बर्ड इन इट्स एक्सिल, कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड, और एक्सिलरी बर्ड भी देखने को मिलेंगे।
एक्सिलरी बर्ड किसे कहते हैं, एक्सिल किसे कहते हैं, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको स्टार दे दीजिएगा। The auxiliary bird later develops into a branch। मतलब ये जो एक्सिलरी बर्ड है, ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये आगे जाके आपका ब्रांच बनाएगा। जितने भी आप पेड़ पौधे में जितने भी आप ब्रांचेस देखते हैं, ब्रांचिंग्स देखते हैं, वो ब्रांचिंग्स कहाँ से निकले हैं, वो सारे के सारे ब्रांचिंग्स जो है वो निकले हैं एक्सिलरी बर्ड से। कहाँ से निकले हैं, एक्सिलरी बर्ड से। तो इस लाइन को याद रखना कि एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। एक्सिलरी ब्रांच मतलब ट्री में जितने भी आपको ब्रांचिंग दिखेंगे वो सारे के सारे ब्रांचिंग जो है वो कहाँ से आए हैं, वो सारे के सारे ब्रांचिंग आपके आए हैं एक्सिलरी बर्ड से। क्लियर है, सारे के सारे ब्रांचिंग कहाँ से आए, एक्सिलरी बर्ड से। ओके, फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ नहीं लिखूंगा बिकॉज फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट भी करना है, थोड़ा सा उसे हम लोग इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ पॉइंट को आपके एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा इलेबोरेट फॉर्म में नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। ओके चल, फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया है, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी स्टार दीजिएगा, इसको भी स्टार दीजिएगा। leaves originate from shoot apical meristem। shoot apical originate from shoot apical meristem and are arranged in acropetal order तो यहाँ पे क्या बोला गया, लीव्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो डेवलप कहाँ हो रहा है, वो डेवलप हो रहे हैं नोड में, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है, मतलब वो कहाँ से आए हैं, राइट। ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। आपके एनसीईआरटी में ना तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में कुछ कहा गया है, ना कि एक्रोपेटल ऑर्डर के बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन आपको समझना है, अगर समझेंगे तो याद रहेगा, अगर रट्टा मारेंगे तो कुछ देर बाद भूल जाएंगे, सिंपल। चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेम की। व्हाट इज मेरिस्टेम, इसको समझो कि मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्टेम क्या है, इसको अलग से लिखो, ठीक है। सबसे पहले इसको समझो कि मेरिस्टेम क्या है। तो मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्टेम इज नथिंग बट अ टिश्यू। क्या है, टिश्यू, इट इज नथिंग बट अ टिश्यू made up of undifferentiated cells, capable of cell division, याद करो जब हमने रूट का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक मिनट, जब हम लोगों ने रूट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब हमने क्या देखा था कि एक जोन आया था जिसको हमने कहा था क्या, मेरिस्टेमेटिक जोन, जहां पे क्या हो रहा था, जहां का जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे थे, राइट। मेरिस्टेमेटिक जोन याद है, मेरिस्टेमेटिक जोन। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको इसी मतलब यहाँ पे भी आपको वही मेरिस्टेम टिश्यू दिखेगा। मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन में मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आपको मेरिस्टेम टिश्यू दिखेगा। मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्टेम इज नथिंग बट अ टिश्यू
मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब जो सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं है, एक दूसरे के साथ एकदम जुड़े हुए हैं, अनडिफरेंशिएटेड। इट इज व्हाट इज मेरिस्टेम? मेरिस्टेम इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, राइट। एंड केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करते रहते हैं और अपने अंदर सेल्स ऐड करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इनका वही काम है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेम। अब यहाँ पे बोला गया शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम सिस्टम क्या है? याद करो, जब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो मैंने क्या बोला था कि सॉइल के ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं, सॉइल के ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो नोड हो, इंटरनोड हो, एक्सिलरी बर्ड हो, टर्मिनल बर्ड हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, कुछ भी हो, वो किस सिस्टम के अंदर आता है? वो शूट सिस्टम के अंदर आता है। शूट यानी एरियल पार्ट, सिंपल। शूट यानी व्हाट? शूट यानी व्हाट? शूट यानी एरियल पार्ट। देखो इस पूरे शूट एपिकल मेरिस्टेम तीनों को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझो। व्हाट इज शूट? शूट यानी एरियल पार्ट। व्हाट इज शूट? शूट इज नथिंग बट द एरियल पार्ट, मतलब जो हवा में रहेंगे। एरियल पार्ट मतलब जो हवा में रहेंगे या फिर जो मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि नीचे वाले पार्ट को नाम क्या दिया था? रूट सिस्टम। ऊपर वाले सिस्टम को नाम क्या दिया था? शूट सिस्टम, राइट। शूट सिस्टम में कौन कौन था? स्टेम था, ब्रांचेस थे, लीव्स था, फ्लावर था, फ्रूट्स था, सारे के सारे किसमें थे? शूट सिस्टम में था। तो शूट का मतलब क्लियर हो गया, एरियल पार्ट। मेरिस्टेम का मतलब क्लियर हो गया, इट्स टिश्यू मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कंटिन्यूअसली ये सेल डिवाइड करेंगे और सेल्स अपने अंदर ऐड करते जाएंगे। अब एपिकल का मतलब क्या है? एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिकल का मतलब होता है एपेक्स। मतलब अगर मान लो ये एक सिस्टम है तो इसका एपिकल पार्ट कौन सा होगा? ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा एपिकल पार्ट, एपेक्स। एपिकल पार्ट, एपेक्स मतलब ये अगर मेरी उंगली है तो इसका बेस क्या है? ये। इसका एपेक्स क्या है? ये वाला हिस्सा। तो इस वाले हिस्से में तो शूट का मतलब क्या है? एरियल पार्ट। मतलब इतना पता चल गया, शूट मतलब है ये सॉइल के नीचे नहीं रहेंगे, जितने भी ऑर्गेन्स ऐड करेंगे सॉइल के ऊपर वाले ऑर्गेन्स ऐड करेंगे। शूट, क्लियर। एपिकल यानी एपेक्स में रहेंगे, टिप में। एंड मेरिस्टेम यानी टिश्यू मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो अपना लीव्स होता है, लीव्स कहां से ओरिजिनेट हुआ है? लीव्स ओरिजिनेट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। कहां पे? शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट का मतलब क्या है? शूट का मतलब होता है एरियल पार्ट। एपिकल का मतलब क्या है? एपिकल का मतलब है जो एपेक्स में, जो सेल्स एपेक्स में रहेंगे। सेल्स यहां रहेंगे, यहां नहीं, बेस में नहीं, यहां रहेंगे, एपेक्स में, एपेक्स में रहेंगे। और मेरिस्टेम का मतलब क्या है? मेरिस्टेम का मतलब है एक ऐसा टिश्यू जो अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना हुआ है और जो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं और अपने अंदर सेल्स ऐड कर सकते हैं। सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब यहां तो ये बोल दिया गया है ये लीव्स जो है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है, लेकिन अगर मैं ओरिजिनली कहूं जितने भी एरियल ऑर्गेन्स ऑफ हायर प्लांट्स है, इसको भी लिख लीजिए, इसको लिखिए, फिर मैं लिखा देता हूं। देखो एनसीईआरटी में इतना सारा वर्ड आपको बताया नहीं गया था। एनसीईआरटी में क्या किया गया? एक ही चीज को देके छोड़ दिया गया। क्या देके छोड़ दिया गया? कि शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब शूट क्या है, एपिकल क्या है, मेरिस्टेम क्या है, इसको इलैबोरेट करना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, राइट। अब ये तो बता दिया गया कि लीव्स जो है ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टेम से सिर्फ लीफ ही ओरिजिनेट नहीं होता, जितने भी एरियल पार्ट है, जितने भी एरियल ऑर्गेन्स है, ऑल एरियल ऑर्गेन्स, ऑल एरियल organs in higher plants, organs in higher plants, originate from shoot apical मेरिस्टेम। इसको याद रखना, शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट का मतलब क्या है? शूट का मतलब होता है एरियल पार्ट।
एपिकल मतलब एपेक्स, और मेरिस्टेम मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करने वाले सेल्स। तो शूट अगर एरियल पार्ट है तो जितने भी एरियल्स ऑर्गन्स है वो क्या कहां से आएंगे, वो सारे के सारे आएंगे ऑल एरियल ऑर्गन्स। इसको याद रखना, ऑल एरियल ऑर्गन्स, सारे के सारे जितने भी एरियल ऑर्गन्स है वो कहां से ओरिजिनेट होंगे, ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ऑल एरियल ऑर्गन्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ऑल एरियल ऑर्गन यानी कौन कौन हो जाएंगे, बोलो। ऑल एरियल ऑर्गन में कौन कौन हो जाएंगे, एरियल्स ऑर्गन में कौन कौन हो जाएंगे, ये ब्रैकेट मैंने ऐसे ही दिया। ओके, ऑल एरियल ऑर्गन यानी कौन कौन हो जाएगा, आपके लीव्स हो जाएंगे, ब्रांचेस हो जाएंगे, आपका फ्लावर हो जाएगा, आपका फ्रूट्स हो जाएंगे, आपके बर्ड्स हो जाएंगे, बर्ड्स मतलब आपके स्टेम हो जाएंगे, लीव्स, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, स्टेम, सारे के सारे जितने भी है कहां से आएंगे, सारे के सारे जितने भी एरियल ऑर्गन्स है हायर प्लांट्स में वो सारे के सारे ओरिजिनेट होंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम से। अब हमें क्या हुआ, अब हमें शूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब पता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीव्स के अलावा और कितने एरियल्स ऑर्गन ओरिजिनेट होते हैं ये भी हमें पता चल गया है। क्लियर, चलो तो ये हमने देख लिया। ठीक है, ये हमने देख लिया कि लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब क्या बताया गया है, अब बताया गया है कि एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। अब ये एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या है, एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है कि मान लो कि अगर ये स्टेम है तो स्टेम में सबसे ओल्ड वाला जो लीफ होगा वो एकदम बेस में रहेगा, बेस में रहेगा और साइज में भी बड़ा होगा बिकॉज ओल्डर वर्जन है। उससे थोड़ा सा यंग उसके ऊपर रहेगा, देखो इससे कंपैरेटिवली ये छोटा है, उससे थोड़ा यंग और ऊपर रहेगा, इससे कंपैरेटिवली ये छोटा है, और सबसे जो यंग है वो एकदम ऊपर रहेगा। सबसे यंग देखो, सबसे छोटा वाला सबसे यंग, मोस्ट यंगेस्ट at the tip and oldest at the base, oldest at the base। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है जो यंगेस्ट ओल्डेस्ट जो लीफ है वो कहाँ रहेगा, वो बेस में रहेगा, बेस में। और जो यंगेस्ट लीफ है वो कहाँ रहेगा, वो आपके टिप में रहेगा। ये थोड़ा सा ओल्ड है, इससे कम एज इसका है, इससे कम एज इसका है, इससे कम एज इसका, और सबसे यंग है ये वाला। तो दिस इज कॉल्ड एक्रोपेटल ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड एक्रोपेटल ऑर्डर। इसको अच्छे से याद रख लेना। तो इसी वजह से इस लाइन को इलैबोरेट करना बहुत जरूरी था। ओके, अब इस लाइन को आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया कि शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से कौन से ऑर्गन्स है जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, और आपको पता चल गया कि एक्रोपेटल ऑर्डर भी क्या है, राइट। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना अलग बात है लेकिन एनसीईआरटी को समझना वो अलग ही चीज है, राइट। ओके, चलो अब फाइनल पॉइंट लिखते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 5। उसके बाद हम लोग अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे लीफ के, ठीक है। ओके, चलो, लीव्स आर the most important vegetative structure organs. Leaves are the most important vegetative organs for photosynthesis. Organs for what? Organs for photosynthesis. Organs for photosynthesis. Most important vegetative organ for what? Most important vegetative organ. Most important vegetative organs for what? For photosynthesis. क्योंकि हमें पता है कि photosynthesis कहाँ होता है? photosynthesis होता है आपके leaf में. So this is all about some basic characters about leaf.
क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीफ के स्ट्रक्चर को, कि एक लीफ को अगर हम देखेंगे तो उसमें कितने स्ट्रक्चर, कितने पार्ट्स देखे जाएंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए पार्ट्स ऑफ लीफ। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ अ लीफ। क्लियर है? अगर हम लीफ को देखेंगे, पर्टिकुलर लीफ को देखेंगे तो एग्जैक्टली 3 पार्ट्स हमें दिखेंगे। क्या क्या? एक हमें दिखेगा लीफ बेस, उसके बाद हमें दिखेगा पेटियोल, एंड फाइनली हमें दिखेगा लैमिना या लीफ ब्लेड। तीनों को अलग अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट डालते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या डालेंगे? सबसे पहले पॉइंट डालेंगे हम लोग लीफ बेस। क्या डालेंगे? लीफ बेस। इसमें क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, लीफ इज अटैच्ड विद द स्टेम। लीफ is attached to the stem with what? With leaf base. With leaf base. With leaf base. मतलब अगर क्या है, इसको एक बार लिखने कंप्लीट कर लेते लाइन को, उसके बाद हम लोग ड्राइंग के थ्रू इसको इलैबोरेट करते हैं। लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विथ लीफ बेस एंड may bears two lateral small leaf-like structure, two lateral small leaf-like structures, small leaf-like structures, like structures called what? Structures called stipules, called stipules. अब इसको समझते हैं। क्या बोला गया है कि लीफ इज अटैच टू द स्टेम विथ लीफ बेस। क्या करेगा? लीफ जो है अटैच्ड होगा किसके साथ? स्टेम के साथ, विद द हेल्प ऑफ लीफ बेस। तो अगर मान लो ये स्टेम है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर ये स्टेम है, ये मान लो स्टेम है, जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसको प्लीज ड्रॉ कीजिए, बिकॉज डायग्राम ही एग्जाम हॉल में आपको काम आएगा, राइट? और ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जाता है, ऐसा, जो बहुत छोटा होता है दिखने में, ऐसा एक स्ट्रक्चर दिख सकता है। एंड यहाँ से जो है, यहाँ से आपका जो है ये लीफ ऐसे निकलेगा। तो इस वाला जो पार्ट है, ये वाला, यहाँ से ये मिड रिब है, ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, और ये ऐसे फिर ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लीफ बेस। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है लीफ बेस। क्लियर? लीफ बेस में क्या मिलेगा हमें? लीफ बेस में हमें लीफ बड मिलेगा। क्या मिलेगा? लीफ बड, मतलब एक्सिलरी बड। क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ हमें मिलेगा एक्सिलरी बड। दिस इज नथिंग बट द एक्सिलरी बड। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ के लीफ का जो बेस होता है, उस बेस में क्या होता है? टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे लैटरल, मतलब लैटरल यानी साइड वाइज, लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे वेरी स्मॉल एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या? बेयर्स, मे बेयर्स, मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर एक प्लांट में होगा, कुछ कुछ प्लांट में ऐसा हो सकता है। मे बेयर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, राइट? Two lateral small leaf-like structures called what? Called stipules. Called what? Called stipules. इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है stipules. कहाँ से निकलेंगे? ये लीफ बेस है, यहाँ से लीफ निकल रहा है, यहाँ पे क्या है? एक्सिलरी बड है,
तो यहाँ आपको छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्टिप्यूल, ऐसा स्टिप्यूल दिख सकता है। दिस टू आर कॉल्ड व्हाट? स्टिप्यूल्स। दिस टू आर कॉल्ड व्हाट? दिस टू आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। एक मिनट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब इसके लिए मुझे शायद देखिए दे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए ज़रा। ओके, स्टिप्यूल है लेकिन मैं एक्सिलरी बर्ड को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा मिल जाए। हाँ चलो, इसके लिए मुझे उस साइड जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। देखो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट टाइम दो। यस, ये देखो, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, बहुत छोटा सा माइन्यूट स्ट्रक्चर यहाँ पे। ये क्या है? जस्ट समझने की कोशिश करो। ये क्या है? ये है स्टेम। ये क्या है? ये है पेटियोल, और ये है एक्सिल, राइट। और यहाँ पे छोटा सा आपको एक्सिलरी बड दिखेगा। देखिए, ये देखिए, छोटा सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला छोटा सा एक्सिलरी बड। अब हमने क्या पढ़ा कि लीफ बेस में, किसी किसी प्लांट में लीफ बेस में क्या दिख सकता है हमें? लीफ के बेस में टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये एक लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये देखिए, ये एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये एक हो गया साइड से, ये देखिए एक हो गया साइड से। सो दिस टू आर कॉल्ड व्हाट? दिस टू आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए लीफ, ये देखिए लीफ का, ये लीफ का क्या है? ये लीफ का है बेस। देखिए इस साइड से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला है, दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टिप्यूल। एंड इस साइड से भी एक निकला है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अ स्टिप्यूल, राइट। और ये क्या है? ये आपके लीफ का जो है, ये लीफ का बेस है, ठीक है। देखो ऊपर वाले लीफ को भी देखेंगे तो दिखेगा, ये देखो क्लियरली दिख रहा है, ये एक स्टिप्यूल, ये एक स्टिप्यूल, फिर ऊपर वाले पत्ते में ये वाला, ये वाला। अब देखो एक्रोपिटल ऑर्डर भी दिख जाएगा आपके, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक्रोपिटल ऑर्डर भी दिख जाएगा। ये देखो बड़ा वाला है, उससे छोटा यंग, उससे छोटा, उससे छोटा, एंड सबसे छोटा जो पत्ता है वो कहाँ दिख रहा है? सबसे छोटा जो पत्ता कहाँ दिख रहा है? वो यहाँ दिख रहा है। ये देखो एक्सिलरी बर्ड, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। ये देखो, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। देखो ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड नहीं, ये फ्लावर है, दिस इज एक्सिलरी बर्ड, दिस इज एक्सिलरी बर्ड। क्लियर है? चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, स्टिप्यूल्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो हमने डिस्कस किया, टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। क्लियर है? चलो, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे? प्लांट्स विथ स्टिप्यूल्स, प्लांट्स विथ stipules are called stipulate, right? Are called what? Are called stipulate plant, are called stipulate plant. And plants without stipules are called what? Stipules are called exstipulate, exstipulates, ओके। तो जिस प्लांट में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिप्यूलेट प्लांट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? स्टिप्यूलेट प्लांट बोलेंगे। और जिस प्लांट में आपके स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटिप्यूलेट प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटिप्यूलेट प्लांट बोलेंगे। अब ये जो आपका लीफ बेस है, ये मोनोकॉट और लेग्यूमिनस प्लांट में थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, उसी को अब लिखने की कोशिश करेंगे।
इन मोनोकॉट्स, क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3, इन मोनोकॉट्स, इन monocots the leaf base expands into a sheath covers the stem partially or wholly, मतलब समझते हैं wholly। इसका मतलब क्या है कि मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, मोनोकॉट प्लांट में जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड होके क्या बनाता है, एक्सपैंड इनटू अ शीथ यानी हमें पता है कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर, राइट। शीथ कवर्स द स्टेम, वो क्या करता है, वो जो कवरिंग बनता है लीफ बेस क्या करता है, कवर में कन्वर्ट हो जाता है, एक शीथ में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। वो क्या करता है, वो स्टेम को पार्शियली भी कवर कर सकता है और होली भी कवर कर सकता है। मान लो कि अगर ये स्टेम है, राइट, और यहाँ से क्या आया, यहाँ से निकला है लीफ, राइट, और ये है आपका स्टेम, थोड़ा सा मोटा बनाया। अब क्या होगा, यहाँ पे लीफ बेस है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पेटियोल नहीं होता है, या पेटियोल रिड्यूस फॉर्म में होता है। और ये जो लीफ बेस होता है, ये लीफ बेस क्या करता है, या तो पार्शियली कवर करेगा, ऐसे स्टेम को कवर कर लेगा पार्शियली, आधा स्टेम ही कवर हुआ है, आधा छूटा हुआ है। और या फिर क्या कर सकता है, मान लो अगर ये स्टेम है और ये अगर मान लो लीफ है, तो क्या करेगा, यहाँ से जो लीफ बेस है ये पूरे के पूरे जो स्टेम है इसको क्या करेगा, पूरे के पूरे स्टेम को कवर कर लेगा। या तो आधा कवर करेगा, पार्शियली कवर करेगा, या फिर फुल्ली कवर करेगा, ऐसे फुल्ली कवर करेगा। सो दिस इज कॉल्ड इन मोनोकॉट प्लांट लीफ बेस जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सपैंड होके क्या करता है, एक्सपैंड होके आपके जो स्टेम है उसको पार्शियली या होली कवर कर लेता है, राइट। इसको भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, लेगुमिनस प्लांट में कुछ अलग होता है। लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, इन लेगुमिनस प्लांट, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, इन लेगुमिनस प्लांट the leaf base become swollen, called what, called pulvinous, pulvinous, pulvinous। लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, देखो मान लो कि ये स्टेम है, राइट, ये है पेटियोल और ये है क्या, ये है लीफ, राइट। अब लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे जो लीफ बेस होता है ये थोड़ा सा स्वलन स्ट्रक्चर होता है, स्वलन, ऐसा लगता है, स्वलन यानी ऐसा लगता है कि खाना इसमें जमा हुआ है, थोड़ा सा स्वलन स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ऐसे फूला हुआ, ऐसे मान लो पेटियोल है तो ऐसा एक स्ट्रक्चर, और उसके बाद यहाँ से स्टेम स्टार्ट होगा, तो दिस इज अ स्वलन स्ट्रक्चर। उसके बाद ये है पेटियोल और यहाँ से ऐसा लीफ निकलेगा, तो दिस पोर्शन इज अ स्वलन स्ट्रक्चर। ये कहाँ दिखता है, ये आपको लेगुमिनस प्लांट में दिखता है, ओके। लेगुमिनस प्लांट में ये आपको दिखेगा। लेगुमिनस प्लांट को ही लेगुमिनस फैमिली को ही फैबेसी फैमिली भी कहा जाता है, इसको याद रखना। लेगुमिनस और फैबेसी फैमिली दोनों सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ये कहाँ दिखता है, लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है, तो लेगुमिनस या फैबेसी, लेगुमिनस फैमिली का ही एक और नाम है फैबेसी फैमिली, इसको याद रखना। इन लेगुमिनस प्लांट द लीफ बेस बिकम स्वलन, लीफ बेस क्या होता है, स्वलन, कॉल्ड पल्विनस, कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड पल्विनस। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे एक्सपैंड होता है। ये देखिए,
दिस इज अ मोनोकॉट प्लांट, दिस इज अ मोनोकॉट प्लांट। चलो मैं उस पर चला जाता हूँ। देखो अब इसको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। एक मिनट, वो नहीं रहा है फोकस, हाँ हुआ। ये देखो, ये क्या है, दिस इज लीफ। ये क्या है, दिस इज लीफ। अब देखो ये लीफ यहाँ से आया है, ये देखो दिख रहा है। स्टेम क्या है, स्टेम क्या है, स्टेम कौन सा वाला पार्ट स्टेम है, ये देखो। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, दिस, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है स्टेम। और ये क्या है, दिस इज द लीफ बेस। लीफ बेस ने क्या किया है, स्टेम को पार्शियली कवर कर लिया है, पार्शियली या होली कवर कर लिया है, होली कवर कर लिया है, पार्शियली नहीं होली कवर कर लिया। ये देखो अगर इसको हटाएंगे तो हमें स्टेम दिखेगा, ये देखो स्टेम दिखा। अब हमें स्टेम दिखेगा, जैसे ही छोड़ देंगे हम लोग, ये देखो ये ऐसे इसके अंदर चला जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द लीफ। और ये क्या है, दिस इज, ये क्या है, दिस इज द लीफ बेस। ये क्या है, दिस इज द लीफ बेस। और ये क्या है, ये है स्टेम। ऊपर चले जाओ, ऊपर भी सेम दिखेगा आपको यहाँ पे। ये देखो ये क्या है, अगर इसको हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये देखो अब हमें स्टेम दिख रहा है। तो क्या था, अब तक स्टेम जो है वो ढका हुआ था। अब जैसे ही हमने इसको तोड़ दिया तो ये क्या दिखा, हमें स्टेम दिखा। इससे पहले ये स्टेम जो है ये कवर था। तो ये क्या है, दिस इज लीफ। एंड ये जो लीफ, ये क्या है, दिस इज द लीफ बेस। और लीफ बेस से जो स्टेम है ये फुल्ली कवर्ड है। अगर इसको हम लोग तोड़ते हुए जाएंगे तो देखो हमें क्या दिखेगा, अगर इसको हम तोड़ते हुए जाएंगे लीफ बेस को, ये देखो अब हमें स्टेम दिखा। जैसे हमने लीफ बेस को तोड़ दिया तब हमें क्या दिखा, स्टेम दिखा। उससे पहले स्टेम नहीं दिख रहा था। ओके चलो और एक और चीज देखते हैं, पल्विनस। ये थोड़ा सा कितना मैं दिखा पाऊंगा आई डोंट नो, बट मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। वेट अ मिनट। ये देखो, अगर तुम, ये देखो ये लीफ है, अगर इसके तुम बेस को ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, कैमरा में कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो ये जो बेस है, ये बेस थोड़ा सा स्वलन स्ट्रक्चर बनाया है। स्वलन थोड़ा सा लगता है, ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा सा खाना मौजूद है, ऐसा वाला लगता है स्ट्रक्चर दिखने में। चलो एक और देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। चलो इसमें शायद दिख जाए आपको। बहुत डिफिकल्ट होता है। अब दिखेगा शायद, देखो ये देखो यहाँ पे ऐसा जो दिख रहा है, ये क्या है, ये है पेटियोल। ये क्या है, ये पेटियोल। ये देखो लीफ बेस में देखो, ये लीफ बेस का जो पार्ट है, ये देखो थोड़ा सा सोलन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सोलन दिख रहा है। और ये देखो ये एक स्टिप्यूल दिख रहा है, इधर भी एक स्टिप्यूल दिखेगा। ये देखो एक और स्टिप्यूल, ये भी, इधर भी स्टिप्यूल और इधर भी स्टिप्यूल, मतलब ये भी स्टिप्यूलेट प्लांट है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टिप्यूल नहीं देख रहे, हम लोग यहाँ पे स्वलन स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें। ये देखो ये है पेटियोल, ये देखो ये है स्वलन स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ बेस। अब लीफ बेस के बाद जो चीज़ आता है दैट इज पेटियोल। क्या आता है लीफ बेस के बाद, लीफ बेस के बाद आता है पेटियोल, राइट। डोंट वरी, हम लोग एंड में जब सब कुछ हो जाएगा, एंड में एक बार पूरा का पूरा डायग्राम को ड्रॉ करके सब कुछ को पॉइंट आउट करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा पेटियोल। तो बी में लिखेंगे पेटियोल। पेटियोल, व्हाट इज पेटियोल? तो यहाँ लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ क्या लिखेंगे पेटियोल में, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इट इज अ long, thin and flexible structure. Long, thin and flexible structure help hold the blade यानी लैमिना, help hold the blade, within bracket लिखेंगे लैमिना,
help hold the blade to light, help hold the blade to light। इसका मतलब क्या है, ये जो पेटियोल है ये क्या है, ये लॉन्ग होगा, कंपेरेटिवली थिन होगा, बहुत पतला होगा, एंड फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल होगा तो ही ना फ्लटर कर पाएगा, जो हम लोग आएंगे डोंट वरी पॉइंट में। फ्लेक्सिबल होगा स्ट्रक्चर, हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लैमिना टू लाइट, मतलब उसका काम क्या है, उसका काम है जो पत्ता है, जो लैमिना है, एक लीफ का जो लैमिना है उसको लाइट की तरफ करना उसका काम है। क्या काम है उसको, होल्ड द ब्लेड टू लाइट, होल्ड द ब्लेड टू लाइट, राइट। और ये क्या है, लॉन्ग थिन एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, लॉन्ग थिन एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा ये क्या करता है, ये और क्या करता है बताओ, जस्ट अ मिनट, मैं कहाँ डायग्राम को ड्रॉ करूंगा वो सोच रहा हूँ। चलो एक बार डायग्राम को ड्रॉ ही कर लेते हैं। मान लो ये स्टेम है और ये है लीफ बेस, मान लो फॉर एग्जांपल ये लीफ बेस है, ये लीफ बेस है और यहाँ से ऐसे निकल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पेटियोल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पेटियोल, ओके। और ये उसके बाद लीफ, दिस इज ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड पेटियोल, ओके। चलो और क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, क्या लिखेंगे, इट अलाउज द लैमिना टू फ्लटर इन विंड, टू फ्लटर इन विंड, मतलब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये लैमिना, मान लो कि ये जो मेरा हाथ है ये वाला, ये मान लो पेटियोल है और ये मान लो लैमिना है, तो क्या करता है, फ्लटर, हवा में ऐसे पत्ते ऐसे ऐसे करता है ना हवा में, तो कौन हेल्प करता है, वो ये वाला जो पार्ट है ये हेल्प करता है, क्योंकि स्टेम जो है बहुत रिजिड है और ये जो पेटियोल है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, तो स्टेम तो ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगा, मतलब उतने प्रोमिनेंटली नहीं कर पाएगा, ऐसे कर न जाएगा तो टूट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये जो पेटियोल है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसकी वजह से जो लैमिना है ये हवा में फ्लटर कर सकता है। हेल्प अलाउज लैमिना टू फ्लटर इन विंड, टू फ्लटर इन विंड। और क्या करता है, देयर बाय cooling the leaf surface, thereby cooling the leaf and bringing fresh air and bringing fresh air to the surface। तो क्या होगा, अगर ये हवा में ऐसे फ्लटर करेगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे फ्लटर करेगा तो क्या होगा, फ्रेश एयर आएगा, फ्रेश एयर आएगा, कहाँ आएगा, लीफ के सरफेस पे, लैमिना पे आएगा फ्रेश एयर, और जितना ज़्यादा फ्रेश एयर आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा जो लीफ है वो उतना ज़्यादा ठंडा रहेगा, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द सरफेस। तो क्या होगा, पेटियोल बहुत फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से जो लैमिना है वो क्या करेगा, फ्लटर करेगा, और फ्लटर करेगा तो क्या होगा, फ्रेश एयर आएगा, फ्रेश एयर आएगा तो क्या होगा, जो लीफ का लैमिना है वो ठंडा हो जाएगा, वो कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट पेटियोल। अब लास्ट स्ट्रक्चर में आते हैं, दैट इज नथिंग बट the lamina or leaf blade. It is nothing but the lamina or leaf blade.
इट इज लैमिना और लीफ प्लेट. व्हाट इज लैमिना और लीफ प्लेट? तो क्या लिखेंगे? इट इज द एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ. इट इज द एक्सपैंडेड मतलब एक्सपैंड हो चुका है. एक्सपैंड, लीफ का जो एंड पार्ट होता है लैमिना होता है, कैसा होता है? वो एक्सपैंडेड होता है. इट इज द एक्सपैंडेड पार्ट of the leaf with vein and veinlets. With vein and veinlets. With vein and veinlets. इनमें बहुत सारे vein and veinlets आपको दिखेंगे, right? There is a prominent middle vein called what? Middle vein called midrib. There is a prominent middle vein called midrib. अब कैसा होता है देखो, स्टेम है, ये लीफ बेस है, ये पेटियोल है, ये पत्ता है. अब यहाँ पे एक प्रोमिनेंट मिड वेन दिखता है हमें, प्रोमिनेंट वेन दिखता है. दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मिडरिब. दिस इज कॉल्ड मिडरिब. और मिडरिब से हमें लैटरल ऐसे ब्रांचेस मिलते हैं वेन्स के, और इस वेन से हमें बहुत सारे वेनलेट्स देखने को मिलते हैं. ऐसे मिलते हैं ना, पत्ते को देखेंगे तो दिखेगा. फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था, एकदम फर्स्ट मॉर्फोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने दिखाया था. तो दिस आर व्हाट? दिस आर नथिंग बट द वेनलेट्स, राइट? तो ये वेन और वेनलेट्स क्यों है लीफ में? ये वेन और वेनलेट्स को क्यों दिया गया है? ताकि लीफ जो है वो रिजिड हो सके, टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड एक्ट एज चैनल फॉर कंडक्शन, राइट? एक्ट एज अ चैनल फॉर कंडक्शन. उसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? veins provide rigidity to the veins provide rigidity to the lamina. अगर रिजिडिटी नहीं प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा? जब फ्लटर करेगा तो पत्ता कैसा होगा? पत्ता टूट जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. तो क्या होगा? अगर वेन या वेनलेट्स रहेंगे तो ये जो लैमिना है थोड़ा सा रिजिड रहेगा, प्रोवाइड थोड़ा बहुत रिजिडिटी देगा, ताकि हवा की वजह से ये पत्ता टूट ना जाए, राइट? वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लैमिना एंड act as channels for conduction, channel for transport of water, minerals and food material, राइट? ये क्या करता है? प्रोवाइड रिजिडिटी. ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, नंबर 1. और एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट. क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे मान लो स्टेम ने, तो स्टेम क्या करेगा? स्टेम रूट से लेके वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ ले आएगा? लीफ तक. अब लीफ में उसको फैलाने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी बनती है इस वेन्स की, राइट? और लीफ में जो खाना बनाए उसको, खाने को पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी है आपके यही वेन्स की. ये वेन्स क्या करेंगे? ये वेन्स जाके पत्ते से खाना लेके कहाँ पहुंचाएंगे? स्टेम में. फिर स्टेम क्या करेगा? अपने कंडक्शन सिस्टम के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी में इसको पहुंचा देगा. सिंपल, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट लैमिना. आई थिंक कुछ नहीं छूटा. या ग्रीन एक्सपेंडेड, ग्रीन लिख दीजिए. ग्रीन, इट इज the green expanded part of the leaf with vein and weinlets. There is a prominent
Mid-vein called midrib. Veins provide rigidity to the lamina and act as a channel for transport of water, minerals and food materials. Very good, यही है, राइट? ओके, चलो अब एक चीज समझो, अब ये जो लैमिना है ना, ये लैमिना, ये जो लीफ है, ये बहुत अलग अलग हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है? लीफ का शेप अलग हो सकता है। पॉइंट को पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं the shape apex, margin, surface and extension of incision of lamina varies in different leaves, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया है कि द शेप यानी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लीफ का शेप जो है ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो शेप अलग हो सकता है। एपेक्स यानी लीफ का जो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला जो हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एपेक्स। अब लीफ का जो एपेक्स होता है वो भी आप अगर बहुत अच्छे से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि लीफ का एपेक्स, कुछ लीफ में जो एपेक्स होता है बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता है ऐसे। कुछ लीफ में जो एपेक्स होता है थोड़ा सा, इसको पॉइंटेड बोलते हैं, थोड़ा सा ऑब्ट्यूज, ऐसे होता है, थोड़ा सा ऑब्ट्यूज फॉर्म में होता है। कुछ लीफ का आप एपेक्स देखिएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, कुछ लीफ का एपेक्स जो है थोड़ा सा ऐसा होता है। अगर पीपल का पेड़ दिखिएगा तो पीपल का पेड़ का जो पत्ता होता है उसका जो एपेक्स है थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा, पॉइंटेड हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो एपेक्स में भी डिफरेंस हो सकता है। मार्जिन यानी, तो एपेक्स क्लियर हो गया। मार्जिन यानी ये जो अगर लीफ है तो ये जो साइड है इसको बोला जाता है मार्जिन। अब मार्जिन ऐसा नॉर्मल भी हो सकता है कि कुछ नहीं है, कुछ डिजाइन नहीं है, नॉर्मल, ऐसा भी हो सकता है, मान लो ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं सेरेट मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको? सेरेट मार्जिन, राइट? अब ऐसा भी हो सकता है मार्जिन, इसको बोलते हैं डेंटेड मार्जिन, दांत की तरह दिखता है, डेंटेड, ऐसा, सो डेंटेड मार्जिन। ये है नॉर्मल मार्जिन, इसको बोला जाता है सेरेट मार्जिन, इसको बोलता है डेंटेड मार्जिन। मार्जिन भी अलग हो सकता है, राइट? और क्या हो सकता है? मार्जिन सरफेस भी अलग हो सकता है। कुछ लीफ के जो सरफेस होता है उसमें आपको हेयर्स प्रेजेंट मिलेंगे, कुछ लीव्स है जहाँ इसमें आपको हेयर्स प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। अगर हेयर्स प्रेजेंट हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे टिंसल लीफ। क्या बोलेंगे? टिंसल यानी हेयर्स, टिंसल लीव्स। एंड अगर हेयर प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, राइट? और एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना मतलब क्या होता है कि मान लो लीफ कैसा होता है, लीफ कुछ ऐसा होता है, राइट? लेकिन कुछ लीफ में आपको ये मिडरिब हो गया, कुछ लीफ में आपको इंसिजन देगा। कैसा इंसिजन? मान लो ऐसे 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 ऐसे, फिर ये अंदर चला गया, फिर ये आया, तो ये क्या है? दिस ऑल आर इंसिजन।
ये एक्सटेंशन ऐसा भी हो सकता है, कुछ कुछ लीफ में ऐसा भी हो सकता है इंसिजन, कुछ कुछ लीफ में इस टाइप का, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ऐसा भी इंसिजन हो सकता है। इंसिजन कहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पे इंसिजन कहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पे कैसा, ऐसा। तो दिस इज कॉल्ड इंसिजन, एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन। एक्सटेंशन यानी कहाँ तक ये इंसिजन पहुंचा है, यहाँ पे इंसिजन यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पे इंसिजन यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पे इंसिजन बहुत ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन। कहाँ तक इंसिजन जो है वो कहाँ तक पहुंचा है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन। तो समझ में आया, ये हर एक लीव्स में अलग अलग हो सकता है। इसको अगर आप अच्छे से अगर लीव्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक लीव्स में आपको अलग अलग टाइप के इंसिजन दिखेंगे। तो क्या देखा हमने, शेप अलग हो सकता है, एपेक्स अलग हो सकता है, मार्जिन अलग हो सकता है, सरफेस अलग हो सकता है, एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन भी अलग अलग लीव्स में अलग अलग हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ। एक बार एक लीफ का डायग्राम, पूरा का पूरा लीफ का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और हर एक पॉइंट को लिख देते हैं, ठीक है। चलो, ये क्या बना दिया, ये हम बना दिया स्टेम। स्टेम के ऊपर क्या रहेगा, स्टेम के ऊपर ये हमने बना दिया लीफ बेस। क्या बनाया हमने, हमने बनाया लीफ बेस, राइट। लीफ बेस से क्या निकलेगा, दिस इज पेटियोल, जो आगे जाके क्या फॉर्म कर रहा है, मिडरिप को फॉर्म कर रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है ऐसे लैमिना, राइट। सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द लीफ बेस, राइट। यहाँ पे येलो कलर का कर देते हैं, छोटा सा एक्सिलरी बर्ड भी दिख सकता है, क्या दिख सकता है, दिस इज नथिंग बट द एक्सिलरी बर्ड, बहुत छोटा होता है। और हमें क्या दिखेंगे, स्टिप्यूल दिखेंगे ऐसे, यहाँ एक ड्रॉ कर दिया और यहाँ भी एक ड्रॉ कर दिया स्टिप्यूल, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट स्टिप्यूल। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसको हमने बोलिया पेटियोल, क्या बोला इसको हमने, पेटियोल। और इस पूरे पार्ट को हमने क्या बोला, इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला लैमिना। क्या बोला, लैमिना और लीफ ब्लेड। क्या बोला, लैमिना और लीफ ब्लेड। अब लैमिना और लीफ ब्लेड में भी अलग अलग हो सकता है। जैसे इस वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला, इस वाले पार्ट को हमने बोला एपेक्स ऑफ लीफ। ये जो साइड का जो ये पार्ट है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मार्जिन। और यहाँ पे इंसिजन तो है ही नहीं, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मिडरिब, राइट। तो क्या देखा हमने, पहले लीफ बेस देखा, स्टिप्यूल्स देखे, एक्सिलरी बर्ड देखा, पेटियोल देखा, फिर लीफ ड्रॉ किया तो एपेक्स मिला हमें, मार्जिन मिला और मिडरिब मिला। इसको हमने क्या बोल दिया, टोटल तीनों को मिला के हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। यहाँ पे आपको वेन्स भी देख सकते हैं, वेन्स एंड वेनलेट्स भी दिखेंगे ऐसे ऐसे, दिस आर द वेन्स एंड वेनलेट्स। क्लियर, चल। अब छोटा एक और टॉपिक है, उसको भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट वेनेशन। क्या डिस्कस करेंगे, वेनेशन। छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, उसको भी यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, हेडिंग डाल दीजिए वेनेशन। VENATION, वेनेशन। व्हाट इज वेनेशन, तो लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, द arrangement of veins and ventlets
within the lamina, within the lamina is called what? Is called venation. Is called venation. ये वेनेशन दो टाइप के हो सकते हैं, राइट। एक हो सकता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक हो सकता है पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं दो टाइप के वेनेशन आपको देखने को मिलेंगे। वेनेशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक क्या होगा? एक होगा आपका रेटिकुलेट वेनेशन, जो मोस्ट कॉमन वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। और एक आपको क्या मिलेगा? एक आपको मिलेगा पैरेलल वेनेशन। क्या मिलेगा? पैरेलल वेनेशन। व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल वेनेशन? यहाँ पे क्या होता है? वेन एंड वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। क्या होगा? वेन एंड वेनलेट्स, यहाँ पे क्या होता है? वेन एंड वेनलेट्स, वेन एंड वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। वेन एंड वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट, डाइकॉट में क्या क्या हो सकता है? डाइकॉट में बोलो क्या क्या हो सकता है? सबसे कॉमन चाइना रोज, चाइना रोज जो हमें घर में ही दिख जाता है। और क्या दिखने को मिलेगा? पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। चाइना रोज का साइंटिफिक नेम क्या है? हिबिस्कस। क्या नाम है? हिबिस्कस, हिबिस्कस, राइट। और पीपल का पेड़ का नाम क्या है? फिकस रिलीजियोसा, फाइकस, FICUS, फाइकस रिलीजियोसा, रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, राइट। ये वेनेशन कैसा दिखेगा? देखो ये वेनेशन कैसा दिखेगा? ये पेटियोल है, ये ऐसा है, तो कैसा दिखेगा? मान लो ऐसा है। मिडरिप से ये देखो वेन निकला, ये वेन निकला लैटरल, फिर यहाँ से एक और ब्रांचिंग निकलेंगे, फिर यहाँ से एक और ब्रांचिंग, ब्रांचेस ही ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। व्हाट इज पैरेलल वेनेशन? तो क्या लिखेंगे? वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लैमिना। क्या लिखेंगे? वेन्स आर पैरेलल, veins are parallel to each other, veins are parallel to each other within the lamina, veins are parallel to each other within the lamina। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मोनोकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट में भी देख दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लिख लेते हैं आपका क्या मोनोकॉट में, मोनोकॉट में देख लेते हैं, सारे के सारे मोनोकॉट में ही देखे जाएंगे, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल में लिखा रहा हूं। एक हो जाएगा आपका बैम्बू, बैम्बू, और एक हो जाएगा आपका बनाना, बनाना। बैम्बू का साइंटिफिक नेम क्या है? बैम्बूसा। क्या नाम है? बैम्बूसा, BAMBUSA, बैम्बूसा, अंडरलाइन करेंगे। और बनाना का नाम क्या है? बोलो मूसा, MUSA, मूसा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब पैरेलल वेनेशन बोलते ही हम लोग क्या याद करते हैं? पैरेलल वेनेशन, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। पैरेलल वेनेशन जैसे ही बोलते हैं तो हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? ऐसा, ऐसा, कैसा ड्रॉ करते हैं? ऐसा ड्रॉ करते हैं, दिस इज पैरेलल वेनेशन। ये देखो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द लीफ मार्जिन, ये लीफ का मार्जिन है और ये भी लीफ का मार्जिन है। और ये देखो ये वेन है, ये भी एक वेन है, ये भी एक वेन है, और सारे के सारे ब्रेन कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर। अब हमेशा ऐसे ही पैरेलल नहीं हो सकता। अगर बनाना को देखेंगे तो बनाना प्लांट में कैसा होता है? बनाना प्लांट में, अगर बनाना प्लांट को देखेंगे, इसको मिटा के ड्रॉ कर दूं? इसको मिटा के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा प्लीज, ओके। बनाना प्लांट में कैसा होता है? बनाना प्लांट को अगर देखेंगे तो यहाँ से एक मिड पार्ट जाता है ऐसे, ऐसा, और इस तरफ एक पत्ता रहता है,
और इस तरफ एक पत्ता रहता है, और ऐसा ऐसा मार्जिन जो वेनेशन है कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है वेनेशन, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बनाना में ऐसा पैरेलल वेनेशन दिखा जाएगा। पैरेलल वेनेशन का मतलब पैरेलल टू ईच अदर। तो ये देखो दो वेन्स पैरेलल टू ईच अदर है, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी वेन्स है तो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। So this is also a parallel venation. This is also a parallel venation. So this is all about venation. Venation में और कुछ एक्स्ट्रा था नहीं। तो this is all about आज का लेक्चर। ओके, आज हमने क्या डिस्कस किया, लीफ को डिस्कस किया और वेनेशन को डिस्कस किया। आज यहाँ तक रखते हैं। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, लीफ क्या है, लीफ एक लैटरल फ्लैटेन स्ट्रक्चर है। कहाँ से, मतलब बॉर्न ऑन स्टेम। और क्या है, ये डेवलप एट द नोड एंड बियर्स बर्ड इन एक्सिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड बाद में क्या फॉर्म करता है, ब्रांच फॉर्म करता है। लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और कैसे अरेंज होते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, राइट। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। एक टिपिकल लीफ को अगर हम देखेंगे तो लीफ में तीन पार्ट हमें दिखेंगे, लीफ बेस, पेटियोल एंड एमिना, राइट। लीफ बेस में हम लोग क्या दिखेंगे, स्टिप्यूल्स देख सकते हैं कुछ कुछ प्लांट्स में। मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, लीफ बेस जो है एक्सपैंड हो जाता है और जो स्टेम है उसको पार्शियली और होलली कवर कर लेता है, ओके। लेकिन लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, यही लीफ बेस थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है, इसी वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं, पल्व्यूनस कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्व्यूनस, राइट। और क्या है, उसके बाद आता है पेटियोल। पेटियोल क्या है, लॉन्ग थिन एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, लीफ को कूल रहता है और ब्रिंगिंग फ्रेश एयर, मतलब फ्रेश एयर लीफ सरफेस में ले आता है, राइट। उसके बाद क्या है, लैमिना। लैमिना क्या है, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट जिसमें वेन और वेनलेट्स दिखते हैं हमें। वेनलेट्स क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ एक्ट एज अ चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। और उसमें हम लोग एक प्रोमिनेंट वेन भी देख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट वेन को कहते हैं मिड रिब, ओके। और ये जो लीफ का शेप होता है, मार्जिन होता है, एपेक्स, सरफेस, ये सब लीफ टू लीफ वेरी करता है, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा, वेनेशन। वेनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स विद इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन, सिंपल। ये वेनेशन दो टाइप के हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, देन इट्स कॉल्ड रेटिकुलेट, एंड वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लैमिना इज कॉल्ड पैरेलल, राइट। रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ देखेंगे, डाइकॉट प्लांट में, एंड पैरेलल वेनेशन कहाँ देखेंगे, मोनोकॉट प्लांट में। ये देखिए, दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिस इज द parallel venation, clear? This is the reticulate venation and this is the parallel venation and this is a part of leaf. ये देखिए, स्टिप्यूल, पेटियोल, एक्सिलरी बर्ड, लीफ बेस एंड लैमिना। दिस इज मार्जिन, दिस इज द एपेक्स। देखिए एपेक्स कैसा है, इस देखिए इस प्लांट का एपेक्स कैसा है, इसका एपेक्स थोड़ा सा अलग है और इसका एपेक्स थोड़ा सा अलग है, यहीं पे दिख गया। इसका मार्जिन देखिए कैसा है, इसका मार्जिन देखिए कैसा है थोड़ा सा, और इसका मार्जिन देखिए एकदम स्ट्रेट है, राइट। तो इसी की बात यहाँ पे हो रहा था, क्लियर है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।